जी हाँ दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं क्लास 10th की ओर। हम लोग क्लास 10th भूगोल में पढ़ रहे थे आपदा प्रबंधन। तो उसमें एक क्लास हो चुका था आपदा प्रबंधन वाला में। हेलो, ध्यान देना है आगे की ओर। हम लोग इसमें पढ़ रहे थे आपदा प्रबंधन। हम कौन वाला दिखेगा जी? आपदा, देखिए क्लास 10th की बच्चों ध्यान देंगे कि क्लास 10th है ना, आपको पता है कि हर बार बिहार बोर्ड में आपदा प्रबंधन से अलग प्रश्न आते हैं। आपदा प्रबंधन से अलग प्रश्न आते हैं, जैसे कि आपदा प्रबंधन क्या है, या आप क्या समझते हैं, फिर बाढ़ से बचने का उपाय क्या है। मतलब कि किसी भी घटना से बचना कैसे है, बाढ़ से कैसे बचना है, भूकंप से बचने का उपाय क्या है, 4 उपाय लिखे हैं। इस तरीक़ा से बिहार बोर्ड में प्रश्न आता है। तो क्लास 10th के बच्चों ध्यान देने का प्रयास करेंगे। आज हम लोगों का सीखना है, इसको नाम है आपदा प्रबंधन। पता है किसे कहते हैं आपदा प्रबंधन? तो आपदा पता है, हम बोलेंगे कि आपदा जब घटता है, आपदा से जब कोई घटना घटता है तो घटना में क्या होता है कि जान माल वस्तुओं की क्षति पहुंचता है। जान माल वस्तु कुछ होता है, क्षति पहुंचता, तो वही क्षति को कम करने के जो उपाय हम लोग करते हैं ना, उसी को लोग कुछ बोलते हैं आपदा प्रबंधन। या किसी भी घटी घटनाओं को कम करना क्या कहलाता है? आपदा। इसको नाम है आपदा प्रबंधन। प्रबंधन समझ में आ रहा है? प्रबंधन के मतलब क्या होता है? प्रबंधन के मतलब, प्रबंधन मतलब उसे बचाना, क्या करना है, उसे बचाना। यही नहीं होता आपदा प्रबंधन के मतलब। प्रबंधन के मतलब तो किसके बचाना है? तो आपदा को बचाना है। जबकि आपको पढ़ाया गया है कि आपदा कितने होते हैं। आपदा 2 प्रकार के होते हैं, एक मानवकृत और एक प्राकृतिक आपदा। एक मानवकृत आपदा और एक प्राकृतिक आपदा। एकदम बिल्कुल है कि आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है। जो आपको हम पीछे पढ़ाए थोड़ा सा बोला, हम खुद दे देते हैं उसका लेक्चर। तो क्या था ना, प्राकृतिक और मानवकृत होता है ना, प्राकृतिक आपदा। अब एक क्या होता है बाबू? मानवकृत आपदा। मानवकृत आपदा होता है। आपको पता है कि मानवकृत आपदा क्या है? तो ऐसी आपदा जो मानव द्वारा घटता है, घटना, जैसे में रेल दुर्घटना। रेल दुर्घटना क्या है? मानवकृत। बम विस्फोट, युद्ध, आतंकवाद है ना, और आग लगना। आपको पता है जो हम बोल रहे हैं हल्का चीज़ तो है, बट इसको हल्का हम नहीं लेना। ये वाला आता है ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में, इस तरीके से आएगा कि मानवकृत, ऐसा आएगा, इनमें कौन मानवकृत आपदा है? इनमें कौन मानवकृत आपदा? डाल देगा। ए में रहेगा बाढ़, बी में रहेगा सुखाड़, सी में रहेगा युद्ध या आतंकवाद रहेगा सी में, ठीक है, और डी में रहेगा नोट। तो ऐसा अगर रहेगा तो ऑप्शन के अनुसार बताइए क्या कर पाएंगे आप? तो सी होगा। बच्चे लोग बोल रहे हैं कुछ सी होगा, तो बात क्या है? सही है, क्योंकि सी जो है वो मानव द्वारा घटी घटना है। युद्ध वगैरह, आतंकवाद, ये सब क्या हो गया? मानवकृत। अब प्रकृति में क्या आता है? सुखाड़, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, सुनामी, ये सब क्या है? चक्रवात, आंधी तूफान, हवा बंडोवा, ये सब क्या है? प्राकृतिक। इसको मानव ने नहीं ऐसे करता है, ये प्राकृतिक से होता है ना। बात समझ में आ रहा है? तो प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक से घटता है घटना, उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा। और मानव, जो मानव द्वारा घटता है, से में चलती ट्रेन पर पलट गया, माने कि बस पलटी खा गया, तो फिर ये वाला क्या होगा? बात समझ में आ रहा है? इसलिए इतना को पहले कवर करने का प्रयास करेंगे कि कौन मानवकृत है और कौन प्राकृतिक है। अगर आप इतना अगर कवर कर पाते हैं तो इससे क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा फाइनल। जबकि यही ज़्यादा आपको आता है ऑब्जेक्टिव में, है ना, बोर्ड में, कौन मानवकृत है, कौन प्राकृतिक है, कौन मानवकृत, कौन प्राकृतिक है। आपदा से अगर बात करें तो, और फिर आपको ये सब आएगा कि पहला मतलब आपदा कब आया था, भूकंप कब आया था, सुनामी कहाँ पाया था,
ये सब आएगा, आपको हम उसमें बताएंगे, ठीक है, जब आगे हम पढ़ाएंगे तो ठीक है। बाकी इतना, बाकी चलिए अब देखिए, आपको पता है कि इसमें हम लोग कुछ पॉइंट को पढ़ चुके थे, है ना। जैसे में देखिए थोड़ा सा आपको हिंस दिया जाए, जैसे देखिए आपदा के पश्चात प्रबंधन, जब आपदा जब आ जाए तो उसमें करना क्या होता है। आपदा प्रबंधन के समय जब आपदा अगर आ जाए, आपदा के पश्चात प्रबंधन कर रहा मतलब आ जाए उसके बाद क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। बात सही बाबू। देखो अगर बाढ़ अगर जिस आप स्थान पे है जहाँ पे आप रह रहे हैं, अगर वहाँ पे बाढ़ अगर चाल है तो बताइए कैसे बचेंगे। बाढ़ से बचना है क्या करेंगे, तो जहाँ ऊंचा स्थान है वहाँ पे हम दौड़ते हुए भागेंगे अगर बाढ़ आया तो। अब डिपेंड ये बात को करता है कि कौन आपदा है, बाढ़ है, सुनामी है, आतंकवादी है, क्या है, उस पर उसके अनुसार हम जगह को अपनाएंगे, है ना। उसके अनुसार हम बचने का अपना दिमाग भी लगाएंगे। बस समझ में आ रहा है। जैसे देखिए आपको हम थोड़ा सा इसमें पढ़ा देते हैं कि आपदा के पश्चात प्रबंधन क्या है। जैसे कि आइए इसमें कहता है किसी भी आपदा के घटित होने के पश्चात धन और जान की अपार क्षति तो होता ही है। जब आपदा जब आता है तो जान माल की क्या होता है, क्षति तो बहुत खतरनाक तरीके से पूछता है, और बहुत सारा फसल भी कुछ होता है नष्ट। जैसे आपको पता है बिहार में कहाँ आता है बाढ़, उत्तरी बिहार में, यहाँ से भी आती है ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड में। कैसे आता है ऑब्जेक्टिव पता है? हाँ, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, तो वहाँ देल रहा तो उत्तर, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी की पश्चिमी, ऐसा रहता है। जैसे पटना, पटना में पता है बाढ़ आते रहता है। अच्छा पटना कौन से नदी किनारे बसी है ना, तो यहाँ से भी आता है प्रश्न, ठीक है। जैसा कि यहाँ कहता है कि प्रभावित क्षेत्र, आइए जानते हैं। जैसा कि कहता है कि आर्थिक विकास के दौर में पिछड़ जाते हैं। बात देखो, अब जब बाढ़ जब आता है तो पीछे हो जाएगा ना क्षेत्र जो बहुत विकसित कगार पर था, तो वो आर्थिक स्थिति कुछ हो जाएगा, पीछे गिर जाएगा। आप मानिए बहुत सारा फसल होगा, मतलब कि उगा हुआ था, अब वो बाढ़ आएगा तो फसल कोची होगा, नष्ट होगा, बहुत सारा जान माल आदमी की कोची होगा, मृत्यु हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इससे कुछ होता है, प्रभाव बुझाता है बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से। कहता है कि आपदा के पश्चात प्रबंधन में निम्न कार्यों को प्राथमिकता के साथ करना चाहिए। जैसे पहला लिखा है, देखो बाबू ध्यान से सुनना, ठीक है, यहाँ से ही शुरू है। कहता है कि सड़क एवं संचार सेवाओं में आने वाली अवरोध को दूर करना। सड़क और संचार के सेवाओं में आने वाला अवरोधी को दूर करना। अवरोधी मतलब जो, अवरोधी मतलब कुछ ही जो रुकावट डालता है, अब वही होता है अवरोध के मतलब, जो कुछ करता है रुकावट डालता है, तो उसको कुछ करना चाहिए, दूर करना चाहिए। और फिर लिखा है कि प्रभावित व्यक्ति के लिए तत्काल अस्थायी शिविर लिखा है, शिविर या आवास का प्रबंध करना चाहिए। देखिए कौन व्यक्ति की बात कर रहा है, अब माने कोई पहले से दिक्कत में है व्यक्ति, है ना जी। हाँ मतलब आपदा से मतलब हम पढ़ा रहे हैं आपदा के पश्चात प्रबंधन, मतलब माने आपदा से प्रभावित हुआ लोग, है ना, तो उसको क्या करना चाहिए, कोई आवास या उसको हॉस्पिटल वगैरह में, है ना, कोची का मतलब भाई चिकित्सक के पास, मतलब को अस्पताल में उसको तुरंत लेकर जाना चाहिए इंसान को, जो मतलब आपदा से कोची है, परेशान है, प्रभावित है। कहता है कि अतिशीघ्र पुनर्वास का प्रयास करना तथा जीवन स्तर को समान बनाने पर विशेष जोर भी देना चाहिए, बल लगाना जरूरी है। बच्चों की शिक्षा में आए व्यवधानों को शीघ्र दूर करना एवं मजदूर वर्ग के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध करना। अब माने कोई मजदूर है तो उसके लिए क्या करना है, कहाँ पढ़ा रहे थे, मजदूर, हाँ मजदूर। अब माने मजदूर के लिए क्या करना है, रोजगार सुविधा, तब ना वो थोड़ा सा अपना कगार उसका ही सब कुछ ठीक रहेगा।
अपना भी ठीक रहेगा, प्लस में बाल बुतरू है, घर में खर्च है, परिवार है, माँ बाप है, उससे भी क्या रहेगा। अब चाहें तो उसको रोज़गार कुछ भी मिल जाए। गरीबी के लिए, जो इंसान गरीब है उसके लिए 5 रुपये बहुत ज़्यादा है। बात सही कि नहीं है। और अगर जो थोड़ा सा अमीर आदमी है ना, उसके लिए 100 रुपये कुछ नहीं है। वो 100 रुपये ऐसे उड़ा देता है, कोई पार्टी में, शादी में, कोई बड़ा बड़ा फंक्शन में। लेकिन गरीब आदमी की जब 1 रुपये ही पैकेट से गिरता है ना, तो रात भर बहुत सोचता है कि हमसे 5 रुपया 1 रुपया कैसे आज गिर गया। सोचता है ना, ऐसा क्यों सोचे हैं? ऐसा बहुत बार हुआ होगा। किसी किसी को पता है नहीं होता है, क्यों को अगर माँ बाप उतना ही अमीर रहता है 5 रुपये बदल के भुला लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो 5 रुपये किस तरीक़ा से आता है वो बहुत मायने रखता है ना। मत कहिए मजदूर के लिए आ जाता वैसा होता है, क्योंकि मजदूरी करके कमा के जो मिलता है ना पैसा, वो पैसा बहुत पसीना वाला पैसा होता है, पता होना चाहिए। कहता है कि आवासों के पुनर्निर्माण के समय सुरक्षा के उपाय पर ध्यान देना चाहिए। जब अगर आवास मतलब रहने सहने का जो मकान जो वगैरह बन रहा है, रहने सहने का जो स्थान जो मतलब बन रहा है, उस पर पुनर्निर्माण मतलब पुनर्निर्माण समझ में आ रहा है। हाँ देखो, दोबारा से निर्माण करना चाहिए और उसी समय सुरक्षा के उपाय पर कहीं पे किस तरीके से कोई दिक्कत ही नहीं है कि कहीं मसाला कम डला रहा है, ये नहीं है कि कहीं मसाला कम है, पानी अधिक डला रहा है। देखिए अभी के ज़माना में क्या हो रहा है, अभी के पता है कुछ और, अभी जितना भी सरकार के थ्रू से जितना भी चीज़ बन रहा है वो सब कमज़ोर चीज़ बन रहा है। लिखो फीको मतलब 4 बार चढ़ गए, खराब हो गया वो, 5वें बार में नया बनना चाहिए। अब ये जमाना ना, इस 60 है, 2 बार पहनिए फेंक दीजिए। इस 60 को हमारा बच्चे नहीं पहन सकता है, खाली हम ही पहन सकते हैं बस। अब वो कई दिन 2-4 दिन, बाकी फिर फेंक दीजिए। लेकिन जब ये पहले वाला में क्या था, यही 60 में हम समा गए, एकरे में हमारा बाल बुतरू समा गया, फिर पोता पोती समा जाएगा एकरे में। एक पता है, एक मेरे पास 60 है जी, अभी तक वो 60 रखा हुआ है। मेरे बड़े भैया पता है छोटा को थे, लगा करीबन 6 क्लास में, 6 में ना 8 में उठे तभी वो 60 पहने थे, सिलवाए थे उसी समय जब 8 में थे। बड़े भैया कब पढ़े हैं, उसमें डंडल कटल है, ऐसे नहीं मतलब हर ग्रीन के है। हाँ देखो कहीं बताएंगे, पता है ऐसे वो बोला मोनू सर पहने, फिर हम पहने, लेकिन दिलखुश भी उसको कभी कभी पहनता है। सोच लीजिए कब की है, लेकिन लगता है कहूँ फट लगा कि आया वैसे कुछ। तो अब ज़माना वैसा है, अब ना आवे वाला में पता है वही हो जाएगा। देखो अभी तो लिखो फिको बहुत कम फॉलो हो रहा है, लेकिन आवे वाला में बहुत जल्दी फॉलो होगा। लिया और थोड़ा सा पहनेगा फेंक देगा। तो देखो हाँ सब पता है। अभी कोची है जो भी थोड़ा सा बड़ा घर के लोग है, अमीर आदमी वो कोची करता है, गाड़ी घोड़ा लेता है। देखो 1 साल में 2 गाड़ी चेंज करता है, 1 साल में। कोई घर परिवार से लोग ऐसे कोई बिलोंग करता है, बड़े बड़े घर के बता रहे हैं दासा, समझ में आ रहा है। कोई तो वैसा ना एगो महंगा मिलेगा शर्ट वगैरह, और उसको महीना 2 महीना पहनेगा, कहेगा फेंक दो, मतलब किसी को दे दो, मतलब छोड़ देगा पहनना उसको, फिर लेगा नया। तो सब ऐसे ही आ गया। देखो ऐसे भी करने से क्या है ना, ज़्यादा खपत है, खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे भी है खर्च कम कब होगा, जब उसको अच्छे ढंग से रखो। और देखो प्लस में अब क्या है ना, आपको जो कपड़ा जो आ रहा है, वो भी लोग कपड़ा भी जब यूज करता है तो वो लोग ब्रश से मारता है कपड़ा को, तो ब्रश से मारने के बाद कपड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है, पता होना चाहिए आपको। ब्रश से हम लोग मारते हैं ना, तो उससे कपड़ा में क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। जो धागा होता है ना कपड़ा में, वो कवा जाता है धागवा कपड़वा में से, तो इससे भी दिक्कत। इसलिए पता है कपड़ा को साफ करने से, अब तो मशीन आ गया है, पेट फ्री मशीन बहुत कम लोग यूज कर रहा है, कम लोग नहीं यूज कर रहा होगा मशीन। कितना लोग, 20-25% लोग। कम लोग यूज नहीं कर रहा, मतलब अधिकांश लोग यूज कर रहा है नहीं, कम लोग ही यूज कर रहा है। अधिकांश में गिनती नहीं ला सकते हैं आप। अब पहाड़पुर में कै गो है, हटाए ना, पहाड़पुर में कै गो है। आप देखिए यहाँ से पकड़ लीजिए, जब यहाँ आया फिर कैसे कर सकते हैं। सही बात है कि एवरेज से ही पकड़ लीजिए, ये तो एवरेज वाले दिमाग लगाने की चीज़ है। बहुत कम है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम कर सकते हैं क्या।
शहर में भी उसी के पास है जिसके पास पैसा है, मनी है। गांधी जी है। अच्छा, गांधी तो तेरे बुकुओं में है। अच्छा अच्छा, अब चांदी पे चलाई तुम। चलो ठीक है, बच्चा है अभी, है ना। तो आवास के पूर्ण निर्माण में मतलब आवास जो रहना से जो मकान जो बन रहा है उसका पुनः जो बन रहा है, दोबारा जो बन रहा है, तो उस पर क्या सुरक्षा उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। अब नहीं नहीं ऐसा है, माने अगर पहले बार बनाए 5 साल मकान टिका, 5 साल में मकान खराब हो गया। अभी देखिए जो मकान देखो बताते हैं बिहार में, पता है लगता है 5 दिन में क्या को तो पुल टूट गया, लगा 8-9 पुल टूटा है बिहार में। 5 दिन में पुल टूट गया, एक खाली पानी खाली बरसा से, न्यूज में देखिए आप। अब वो बिहार में ऐसा हुआ है, जिला में कहाँ तो हुआ है, मोतिहार में एगो लगा हुआ, एगो पूर्णिया देने से कुछ करके घटना घटा था। तो देखिए अब बताइए, इतना बार बार 5 दिन में इतना सारा पुल गिर जाना कैसा आपको लग रहा है? क्या गिरने का मतलब यही है कि मतलब बहुत अच्छा से बनाया गया होगा उसको, या बहुत से पैसा खर्च करके मतलब अच्छा से उसको बनाया गया होगा तो टूट गया वो? ऐसा बात है नहीं। इसमें गलती लेबर का नहीं दे सकते हैं। गलती लेबर क्या है? गलती किसका है? चाहे इंजीनियर ने गलत है। अच्छा, उसका गलत क्या रहा? दिमाग ठीक से नहीं लगाया था क्या? देखो बताते हैं, देखिए बताते हैं, एरा में गलत पता है एक तरीका से किसी का है, मेन है पैसा। तुम जिस वस्तु में तुम जितना पैसा लगाओगे वो वस्तु उतना ही मजबूत होता है। आप मानिए मसाला जहाँ देना चाहिए 1 नंबर के मसाला, जहाँ एकदम पक्का मसाला हो, अच्छा मसाला हो, अच्छा क्वालिटी का मसाला हो, और वहाँ दे दीजिएगा आप। मानिए ये अगर के मसाला अगर 1200 वाला है, वहाँ दीजिएगा 600 वाला, 800 वाला, तो बताइए क्या होगा वो वाला पुल। और जहाँ रेड अगर मारेंगे इतना अब माने जहाँ रेड अगर इतना अच्छा मोटा मोटा, इतना मोटा मोटा पुल में रेड पड़ता है, मोटा मोटा, और वहाँ दीजिएगा मकान वाला रेड, कुछ ही होगा पुल, जल्दी गिर जाएगा। तो इतना सस्ता वाला देने का मतलब कुछ है कि पैसा बच रहा है। अगर कोई है तो कोई पैसा बचा रहा है कहीं न कहीं, है ना। तो इसलिए तुम जितना जिस चीज़ में लगाओगे वो वाला चीज़ उतना है ज़्यादा टिकाऊ भी होता है। आप ही देखिए, जहाँ पे कपड़ा लेते हैं, नॉर्मल एक चप्पल खरीदते होंगे ना, ये सब खरीदते हैं इसी के। देखिए अगर आप खरीदिएगा 50 वाला चप्पल तो मिलवा नहीं करता है, पहले मिलता भी था, अब नहीं मिलता 50 वाला चप्पल। हाँ 50 वाला 80 में मिलता होगा, नहीं कर सकते हैं, लेकिन 50 में नहीं मिलता होगा। जब पहले 50 में मिलता था ब्लैक चप्पल, पूरा पैर ढका हुआ रहता था पहले, सिंपल चप्पल। अब तो बिना 300, बिना 400, बिना 500 के तरह मिलता नहीं है, बस समझ में आ रहा। तो जैसा लीजिएगा उसका टिकाऊ वैसा ही होता है। अब आइए, इसमें कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री सबसे बड़े आपदा प्रबंधक होते हैं। देखिए आपदा प्रबंधक सबसे बड़ा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। यही है कि आपदा को आपदा से मतलब बचने का कुछ योजना निकालते हैं प्रधानमंत्री। बचना कैसे है, बाढ़ आ गई तो कैसे बचना है। तब आइए हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री कहाँ के प्रधानमंत्री है? भारत के नहीं कि अमेरिका के है? क्योंकि हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं? भारत देश के रहने वाले, भारत की बात करते हैं। तो अभी बताओ तो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी कैमा बने हैं प्रधानमंत्री? तीसरा प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बहुत बड़ा रिकॉर्ड खड़े कर चुके हैं हमारे देश में। आप पता है अब एक रिक्स भी लिए हैं बिहार को भी आगे बढ़ाने के लिए, बहुत बड़ा चीज़ राजगीर वाला में। राजगीर में अभी एक अथी बन रहा है, मैच होता है ना, मैच हो रहा है, उसको कुछ बोल, स्टेडियम खड़ी हो रहा है अभी रोज अथी में, राजगीर में। सोच लीजिए, हाँ उसका हुआ उद्घाटन है, फिर से वो खड़ी होगा। देखिए पता है आज से बहुत वर्षों दिन पहले, बहुत मतलब लाखों वर्षों दिन पहले हमारे बिहार भी बहुत फेमस था। आपको क्या लगता है? अलग होने से, देखो अलग होने से कोई भी टूट जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अलग होने से कोई भी, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं
बंधन के बारे में, वहाँ भी कुछ होता है बंधन टूटता है। तो इस तरीक़ा से टूटने के बाद पता है कि सब बिखर जाता है, बिखरने के बाद कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन देखिए हमारा देश में राज है अभी नरेंद्र मोदी जी का, तो भाई कुछ तो लगा करेंगे, और करवाने वाले काम हमारे नीतीश कुमार है, पता है। तो देखिए फिर उसको अति किया गया है, चालू उसको किया गया नालंदा विश्वविद्यालय को। लेकिन आने वाला समय में बिहार फिर एक दिन कुछ अच्छा रहेगा। भलाके से बीच में गिर चुका था, नहीं गिरा था बीच में कुछ, अभी भी उतना फेमस है बिहार, सब जगह पे उप गया। लेकिन फिर से देखिए अभी जो बन रहा स्टेडियम जो वाला है मैच वाला, देखिए वो जब बन जाएगा ना तो वहाँ के लोग 20 के लोग वहाँ देखने के लिए आएंगे, लगता है ऐसा। और जब आएंगे 20 के लोग पूरा बिहार में, पूरा विश्व में फिर बिहार का नाम चलेगा, नहीं बिहार भी एक राज है। देखिए वहाँ पे भलाके से यहाँ कोई एगो कंपनी नहीं है ना। लेकिन नाम कमाने के लिए, नाम जानने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश में है, जो महाराष्ट्र में है, जो आंध्र प्रदेश में है वही करेंगे बिहार में तभी होगा, ऐसा नहीं। कुछ और चीज़ से अलग दिमाग भी लगा करके आप कुछ कर सकते हैं, है ना। तब आइए इसमें क्या कह रहा था कि जिनके पास विशेष आपदा कोष, प्रधानमंत्री रक्षा कोष रहता है, आवश्यकता के अनुसार किसी भी प्रशासनीय अधिकारी को विशिष्ट कार्य के लिए, किसको बात कर रहा है, कोई प्रशासन अधिकारी हो, अधिकारी, इतना को विशिष्ट कार्य, कौन कार्य, विशिष्ट कार्य के लिए तत्काल नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति कहाँ किया जा सकता है, कोई कार्य के लिए नियुक्ति किया जा सकता है। और राष्ट्रीय स्तर मतलब देश की स्तर की बात कर रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की कुछ योजना को जी है अग्र लिखित है। आइए क्या आगे लिखित है, पहला में है, आप देखिए बाबू मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट है, बाकी उतना लेक्चर था आपको, ठीक है, लेक्चर मिल चुका है। अब आइए पिक्चर पर, कहता है कि संसद के बजट में प्रत्येक वर्ष, किसकी बजट की बात कर रहा है, संसद के बजट में प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष आपदा कोष के लिए कुछ लिखल है, आकस्मिक निधि का प्रबंध होता है। कहता है प्रधानमंत्री राहत कोष का प्रावधान किया गया है। देखो क्या किया गया है, प्रधानमंत्री राहत कोष का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक कुछ आर्थिक मदद दे सकता है, आर्थिक मदद दे सकता है। कौन, प्रधानमंत्री। और यह राशि आपदा के समय काम आती है। और ये जो राशि है काम आती है, कब आती है काम, आपदा के ही समय, क्योंकि ये जो निकाला गया है योजना किसके अनुसार निकाला गया, आपदा के समय के लिए निकाला गया ये वाला, है ना। जब आप फंसेंगे आपदा में जब फंसेंगे तो वहाँ से आपको बचाने का प्रयास करेंगे सरकार, किस तरीक़ा से, है ना। फिर है कि स्कूल में शिक्षा के अतिरिक्त तथा अनेक प्रशिक्षण के केंद्रों पर भी आपदा से निपटने पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया जाता है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। अगर स्कूल में भी अगर किसी प्रकार से सरकारी स्कूल में, है ना, अगर सरकारी विद्यालय में किसी तरीके से अगर हो जाता है आपदा के माध्यम से, लेकिन हम पढ़ रहे हैं आपदा के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पर भी किया जाए, आपको दिया जाएगा। उसके लिए कि क्या है, मतलब कि आपदा से निपटने के लिए, निपटने मतलब उससे क्या बचना है ना, उसे क्या होना है, बचने के लिए आपको सरकार कुछ उपाय बताएगी, मतलब आपको कुछ उपाय देंगे बचने के लिए, ठीक है। इस तरीक़ा से कहता है कि पंचायतों के स्तर पर, अब बात कर रहा है पंचायत के लेवल पर, तो पंचायत की लेवल पर भी इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। देखो ये जो कार्यक्रम है इसे कहाँ चलता है, पंचायत की भी लेवल पर चलता है, ठीक है। और संचार माध्यम से भी आपदा संबंधित जानकारी दी जाती है। आपदा के संबंध में जानकारी मिलता है किसके माध्यम से, संचार के माध्यम से। आप पता है, देखिए आज से कुछ दिन पहले तो सभी घर में मोबाइल नहीं था, तो पहले लोग कैसे जानता था, रेडियो के माध्यम से। किसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। लेकिन देखिए सबका एक वक्त आता है, कुछ दिन रेडियो बहुत के घर में चला था, कम से कम अधिकांश के घर में। लेकिन अब ज़माना ऐसा है कि रेडियो किसको नाम चला गया,
खोजना आपको मुश्किल हो जाएगा। मार्केटिंग गिर गया रेडियो वाला, अब क्या चला है? मोबाइल। अब वो उतना आती भी नहीं है, टीवी भी नहीं है किसी के पास। पहले टीवी था, अब टीवी है, रहता है घर में। कहाँ है टीवी? आवासन टीवी चाहिए आया कि पॉकेट में घुसता है वो टीवी की ज़रूरत ना है अब टीवी कैसा आ गया है? पॉकेट में घुसता है, हाथ में आ जाता है, ऐसा आ गया है टीवी। हाँ, पॉकेट में लेके, हाँ ऐसा टीवी आ गया है। अब जैसे ही कुछ होता है तो 4 घंटा के अंदर आपको समझ में चला गया कि यहाँ पे घटना से घट चुका था। 4 मिनट, 4 मिनट, अच्छा 5-10 मिनट। अच्छा चलो, अब बहुत अच्छा बात है। मतलब पहले 4 महीना के बाद से मैं था अरे यहाँ पर घटना ऐसे घटा था, लेकिन अब 4 महीना बदल गया 4 मिनट में। तो कहीं न कहीं इसका मतलब कि तकनीक बढ़ रहा है, तकनीक बढ़ रहा है तो भाई सब कुछ बढ़ रहा है, देश भाई बढ़ रहा है, देश में विकास भी हो रहा है, इसका मतलब है। तब ऐसा लगा होना लगा चाहिए, है ना। तो किसके माध्यम से समझ में आता है अथी आपदा से संबंधित घटना? संचार के माध्यम से, है ना। संचार में अच्छा यहाँ से एक आता है ना आपदा वाला में, टेलीफोन, उसका मोबाइल उसका आंसर होता है टेलीफोन। संचार के, हाँ, सबसे सस्ता संचार क्या है? वो निकालो तो किचन बैंक, जाओ आपदा में, कुछ कुछ उसमें प्रश्न होता है। मिला, डायरेक्ट निकल गया ना, इसका मतलब वो भी लगा जागा था, सोया लगा नहीं था। आपदा वाला में गई, हाँ टेलीफोन इसका आता है, टेलीफोन को आता है। कुछ ये साथी है जी किचनवा जी, लेकिन टेलीफोन वाला एक आता है, आपको पढ़ाएंगे ना आपदा वाला अथी क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव वाला हो जाएगा आपको क्लियर। चलो हटा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ ऐसा है जी, संचार के सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो इसका आता है मोबाइल। ये वाला आता है बोर्ड में प्रश्न, है ना, ये वाला आता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आतंकवाद, हेलो, आतंकवाद छोटा, आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगे, युद्ध और धर्म की बात कर रहा है, युद्ध और धर्म की बात कर रहा है। दंगे मानव जनित आपदाओं में से एक है। आतंकवाद भी एक मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक धर्म के ऊपर, धर्म के आधार पर दंगे करना, लड़ाई झगड़ा करना, वो भी एक आपदा ही है। आतंकवाद करना ये भी एक आपदा ही है। किसी को गोली मार देना ये भी एक, गाड़ी पलटी खा गई ये भी एक, लेकिन पेड़ पर से कूद गई वो कोची है। नहीं, कुछ लोग गोली मारना क्या नहीं है आपदा। हाँ बात सही है, कोई बड़ा घटना घट जाए, है ना, मतलब उसमें विनाश हो, बट बहुत बड़ा चीज़ विनाश हो, और बहुत मतलब कि हाँ कोची में, हाँ बम विस्फोट, युद्ध हो गया, आतंकवाद वाला हो गया। कोई एक देश पर कुछ करिया बम फेंक दिया तो वहाँ देश में लाखों लोग मर गया, है ना, ये सब हो गया आपदा। मतलब बड़ा बड़ा आपदा हो, छोटा मोटा आपदा की बात नहीं है। इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कठोर कानूनी नियम का प्रावधान किया गया है। अब ऐसा ऐसा आपदा में पता है ऐसा ऐसा कुछ करना चाहिए, हेलो ध्यान देना है। तो इस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। अब कोई सांप्रदायिक पर दंगा कर रहा है, आपको आतंकवाद पर जो दंगे कर रहा है, तो इस पर कुछ किया जाए, नियंत्रण स्थापित किया जाए, इसको रोका जाए। और रोकने के बाद इस पर एक ऐसा कठोर टाइट कानून लगा दिया जाए ने, अच्छा टाइट कानून, कि आतंकवाद रुक जाए और सांप्रदायिक के ऊपर दंगे उत्पन्न ना होना चाहिए, फिर धारण के बीच में युद्ध होगा ही नहीं। और कानूनी ऐसा लगाव भी हुआ है, ऐसा बात नहीं कि बिना कानून के हमारा देश चल रहा है। बहुत अच्छा नियम है, अच्छा, इसीलिए पूरा विश्व के बड़ा संविधान हमारा देश का संविधान है, भारत का
विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। बहुत लंबा संविधान है भारत की, है ना, पता होना चाहिए वाला। तो कठोर कानूनी नियमों का प्रावधान किया जाए, उसे पालन किया जाए, उसे फॉलो किया जाए, उसका लागू किया जाए। कहता है कि आपदा प्रबंधन में स्थानीय लोगों की, हेलो, आपदा प्रबंधन में स्थानीय लोगों को, जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ की बात कर, स्थानीय लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए आपदा प्रबंधन में स्थानीय लोगों को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इनकी पहुंच प्रभावित क्षेत्र में सुलभ और तीव्र गति से होती है, जान पहचान ज़्यादा होता है। तो आपदा से बचाने का उपाय तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। आप माने कि कोई हमारे घर के पड़ोसी में है, मतलब बगल में पड़ोसी है वो, तो उसको बचाना हमको आती है बात से, क्योंकि हमारे तो बगल वाला है। अब हम बगलवा का नहीं बचा के जाएंगे जो मतलब कि दूर है 5 किलोमीटर, वहाँ जाएंगे बचाने के लिए। पता चला कि बच हो न पाया, जा रहे थे हम उसे, हम लौटा गए ओरे में न, हम बच इसीलिए न घर के ने चल गए छे वहाँ खा के है न। चलो, तो क्योंकि उसका पहुँच प्रभावित क्षेत्र में ज़्यादा होता है ना, मतलब अपना अगल बगल में, और तीव्र गति से होती है। इसके कारण की राहत कार्य बहुत आसान होता है, इसके वजह से कुछ होता है, राहत और कार्य आसान होता है ना। रहने देखो एक जीवन में क्या होता है ने, देखो बताते हैं जीवन में क्या होता है कि कहीं पर भी जाएंगे ना, पहले थोड़ा गजब लगता है कि उससे बात करने में, माने हम उसको नहीं पहचान रहे, हमको नहीं पहचान रहा है, थोड़ा अजीब नहीं लगता है। वहाँ पे लगता है इसे कैसे बात करें, कौची बोलें, कैसे बात करें, कौन है, कहाँ के, कैसे उसका मतलब पूरा बायोडाटा जानेंगे। लेकिन हम लोग किस तरीके से भैया मैया काका के है न, दीदी बहनी, दीदी कहाँ घर है, तो बहनी कहाँ घर है, तो खाली बस इतना शुरू करते हैं, बाकी फिर पूरा जान जाते हैं घर कहाँ। तो अच्छा अगर वो कह दिया, जैसे देखिए अगर आपको घर अगर पड़ता है दरभंगा, आपका घर कहाँ पड़ता है, आपका घर दरभंगा नहीं पड़ता है, आपका नानी घर पड़ता है दरभंगा, मान लीजिए नानी घर कहाँ पड़ता है। अब आपसे जो मिला ने उसे पूछ रहे थे आपका घर कहाँ पड़ता है, बोल दिया दरभंगा, तो हल्का लगता है वहाँ पर। अरे दरभंगा नाम सुना, दरभंगा जानते हैं, दरभंगा में नानी घर हुआ, अच्छा तुम वहाँ के है दीदी, अच्छा जान गए, तो यहाँ से लगता है कि हल्का हुआ है। अब अगर वो बोल देगा ना दिल्ली, तो दिमाग भारी हो जाएगा, या तो कुछ अलग मतलब बोल देगा ताकि आप कभी सुने नहीं होंगे, थोड़ा गजब नहीं लगता है ना। लेकिन पता है अगर तुम वो साथ में अगर पहचान लिए हो, अगर कहीं ऐसी जगह गया ने कि उन्हें से तू आया, उन्हें से हु आया, कहीं नया जगह मिल गया, तो वहाँ गजब होता। अरे लगता है आपको कहीं लगे देखे थे हम, ऐसा कुछ फील होता, अनुभव होता है ना। लेकिन कोई लोग भूल जाता है, तो क्योंकि कभी नहीं देखने से वजह से इसलिए भूल जाता है। एक बार देखने से लोग भूल जाता है, बार बार देखने से लोग नहीं। जैसे कि देखिए आप लोग अभी अपने में हैं, आप लोग ही पता है एक दिन जरूर फूटिएगा ऐसे। लड़की लोग तो फूटना आवश्यक है, लड़की लोग को फूटना आवश्यक है, कपार फूटने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो एक दिन फूट जाती है लड़की लोग। आप कितना चाहेंगे नहीं हम एकदम ऐसे रहेंगे, कभी नहीं हो पाएगा। आप इस कोना में जाएंगे ने, उस कोना में जाएगी ने, दोनों जगह अलग अलग कोना में मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आएंगे बुढ़िया में ऐसे, अरे तू ही थी। मुश्किल हो जाता है कि नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बात करते, जैसे देखिए अभी आप लोग किसी का दोस्ती छठा से है, किसी के पहला से ही दोस्ती है, जब तक वो पढ़ेगा जब तक उसका दोस्ती ज्ञान से रहेगा, वो उसका बात मानेगा, वो कहेगा तो वो सुनेगा, वो बोलेगा तो वो सुनेगा, वो कहेगा तो वहाँ जाओ, तो कहेगा वहाँ जाओ, मतलब तो जैसे कहेगा दोस्ती में वो सुन लोगे। लेकिन जब बिखरोगे न बाबू तो सपना आएगा भी नहीं, अब भूल जाओगे। ऐसे होता है जीवन में। तो दोस्ती तब तक के लिए है जब तक तू हमसे बातचीत कर रहा है, या तू हमसे सामने में है। बाकी फिर दोस्ती ऐसे टूटता है ने कि बाप रे बाप, मिलना बोला खोजो को 8वां वाला पल मिल जाए, 10वां वाला पल कब मिलेगा, ये पल कभी नहीं मिलेगा। सही बात है कि नहीं। जैसे अभी आप लोग इतना साथ में बातें कर लेते हैं जी, साथ में बैठ करके पढ़ लेते हैं, ये वाला बड़ी याद आएगा जब बड़े हो जाएंगे। तो पता है जब हम पढ़ते थे तो हमारा साथ में
फलानवा थी तो वो थी, साथ में लोग पढ़ते थे। हमारा सर पढ़ाता था, हमने इतने हमने रहते थे और इतना हमारे ऐसे से पढ़ते थे, इतना आते आवाज़ उखनी कोई मिला आती, हम जाते हैं नहीं हर वो से कोई नहीं मिलती है। हम आते हैं तो वो जाती है, वो आती है तो हम जाते, कैसे मिलेंगे, दिन में वही बनता है नहीं मिलने वाला सिस्टम। तो बात सही है कि नहीं, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये सब है मिल जालू वाला। हम पढ़ रहे हैं आपदा वाला, तो ठीक है मिलिए जुलिए, बट कोई घटना घटना नहीं चाहिए बीच में, और कोई विस्फोट होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब चढ़ाव उतार है, अलग होना, निखरना बिखरना, ये सब ज़िंदगी का फार्मूला है ना, ऐसा होता जाता रहता है ना। चलो ठीक है, अब कुछ नहीं बोलेंगे। कहता आपदाओं जाने के बाद, मतलब जो आपदा जो ख़त्म जो होता है उसके बाद बात कर रहे हैं ना। जाने के बाद आपदा प्रबंधन के कार्य में खोज एवं बचाव कार्य ही हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देखिए कौन, खोज और बचाव। देखो बचाव के कार्य की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका कौन रहती है, बचाव वाला है ना। कार्य में खोज और बचाव का। कहता यह खोज एवं बचाव कार्य दल की शक्ति, क्षमता और कार्य कुशलता पर निर्भर किस पर करता है, कार्य की दल की शक्ति पर, क्षमता पर और कार्य की कुशलता पर, जिससे अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जाए। जिससे क्या हो, अधिक से अधिक लोगों को जान बचाई जाए। ये नहीं कि जान मारा जाए, जान का किया जाए, जान बचाया जाए। देखो जान बचाना भी चाहिए, लोगों को मारना नहीं चाहिए। लेकिन पता है घटना आपके बगल में हुआ है, कुछ अगल बगल में, उसको जान से मारा गया है। आप ही लोग के घर के अगल बगल में से कुछ हुआ होगा, जो कि पता होगा, थोड़ा नहीं बहुत पता होगा, समझ में आ जाएगा एक सेकेंड में। थोड़ा सा खाली मुड़ी घुमाइए ओह ला हो, आप जान गए। ओ आप पूरे समझ गए सर, आप बोलिए अब क्या बोले, अब तो हमारा बोले पूरा समझ गए, तब आगे बढ़ते हैं है ना। चलिए ये सब घटना घटते रहता है। बोलिए क्या चीज़ है। हाँ जाइए देखिए उधर कोई काम है तो बोलिए, जानिए। लेकिन जानबूझ के हुआ था ना, लेकिन पता है ज़रूरी लेकिन था। देखो दो एंगल से, देखो दो एंगल से, एक से अच्छा भी था, लेकिन अगर हम जिस एंगल से देखते हैं ज़रूरी भी था, ज़रूरी भी था। उसके जो पूरा बारे में जानिएगा ना, तब समझ में आपको आएगा लेकिन पता है वो आदमी जिसको मारा गया ने, वो आदमी उतना भी, और नीचे वो आदमी उतना भी खराब नहीं था, पता होना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है। ओहो, अब जो इंसान पटना से चलावे अपना घर, उसको कैसे कहेंगे कि आदमी हाफ माइंड के था, है ने। बात सही है। चलो ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। बोलिए यही ना है। खोज और बचाव दल का मुख्य उद्देश्य क्या है। हेलो, खोज और बचाव दल का मुख्य किसका उद्देश्य क्या है। कहता है कि पहला उद्देश्य है कि क्षतिग्रस्त इमारतों और भवनों को इमारत से समझते हो। जैसे में हाँ, इमारतें भवनों को मलबे में फंसे जीवित लोगों को बचाना। कोई मलबे के नीचे कुछ हो गया, दब गया है लोगों को। झारखंड में फिलहाल में हुआ था, का हुआ झारखंड फिलहाल में, कोयला के खनिज के अंदर में दब गया था कुछ लोग खदान में, पता है ना। झारखंड में फिलहाल में से तो आ ही रहा था, एक लोग अंदर चला गया था, फिर उसको मशीन के माध्यम से देखा जाता, कैमरा के माध्यम से लोग जिंदा था। हाँ बताया था, इलेक्ट्रिक में आता है। कौन कैमरा उसमें होता है, हाँ फाइन पढ़ाएंगे आपको हम। फंसे हुए जीवित व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार करना चाहिए। अब जो लोग फंस गया है किसी भी आपदा में,
तो उसको क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार देना करना चाहिए, मतलब उससे बचने को उपाय करना चाहिए, है ना। और उन्हें चिकित्सा के लिए भेजना, मतलब बड़ा अस्पताल में ज़्यादा अगर दुख तकलीफ हो या ज़्यादा अगर कहीं चुरा गया है, चिचा गया, यहाँ कहीं अगर चोट लग गया है तो उसे तुरंत कुछ ही करना चाहिए, हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। देखिए आपको पता है जब गांव में जब किसी जब कुछ भी जब होता है ना, तो ये गांव में एक आशा होती है, गांव में आशा होती है ना, गांव में क्या होती है? आशा। अच्छा अगर मुखिया अगर चालाक चतुर मुखिया है तो वह अच्छा बात है ना, लेकिन बहुत अच्छा है, चलो ठीक है, सब सही है। आशा नाम के कोई लेडीज़ वगैरह मतलब कोई भी नहीं, उसका वो अति होता है, आशा नाम होता है जी, नाम नहीं, मतलब उसका वो अति डिप्टी उसका वैसा है, काम है उसका, आशा को काम है वही है। मतलब कि अगर आपको किसी अगर गांव में अगर कोई घटना घट गया, अगर किसी को बिछा काट लिया, सांप काट लिया, मतलब कि कोई तकलीफ में फंसा है किस तरीक़ा से, तो उसका काम है कि तुरंत एम्बुलेंस को बुलाना और तुरंत अस्पताल में पहुंचाना, इस तरीके का उसका काम होता है आशा का। नहीं आशा ही उसको आम भाषा में उसका आशा ही लोग बोला जाता है, उसका काम ही रहता है ना। चलो, खतरनाक ध्वस्त इमारतें, हेलो, खतरनाक ध्वस्त इमारतों और भवनों को अस्थायी रूप से सहारा देने एवं उसका बचाव करने के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई करना चाहिए, है ना। फिर इसमें कहता है मृतकों के शवों की सुपुर्दगी एवं निपटारों का काम करना। देखो मृतकों के शव मतलब कोई मर गया किस तरीके से, माने आवश्यक कुछ होगा वो, तो उसको भी तो कुछ करना चाहिए। हाँ देखिए अगर कोई जान हो, चाहे कोई माल हो, चाहे तो कोई इंसान हो, अगर किस तरीके से मर गया आपदा से, तो ही नहीं कि मर गया तो उसको उसे छोड़ देना है, उसको भी कुछ ही करना है, जो उसका विधि व्यवस्था है वो भी उसका करना जरूरी है। अभी नहीं कि कोई मर गया, अभी नहीं कि अगर कोई आपदा आया, माने भूकंप आया, भूकंप से घर मकान गिरा तो आदमी वहीं मर गया, तुम्हारा वहीं छोड़ देना है। किस तरीक़ा से उसको जो विधि होता है वो करना है, यहाँ लिखल है उसको निपटाना है किस तरीक़ा से, है ना, मरा हुआ आदमी को। स्थानीय समुदाय के लोगों को अपने बचाव के लिए सामग्रियों का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? देखिए अपने बचाव के लिए सामान का उपयोग, समग्र सामान होता है, ठीक है, तब बचने के लिए सामान का उपयोग करना है ना, बचने के लिए क्या करना है? सामान का उपयोग करना है। तो सामग्रियों का प्रयोग करने का प्रशिक्षण, प्रदर्शन एवं जानकारी। देखिए यही बात को सीखना है बाबू, यहाँ से बाढ़ आ जाएगा तो कैसे बचना है, भूकंप आएगा तो कैसे बचना है, सुनामी आएगा तो कैसे बचना है, आतंकवादी हो तो कैसे बचना है, बचने के उपाय सीखना है। मारना तो लोग ऐसे ही मार रहा है, लेकिन बचना जरूरी है कि नहीं है, लेकिन अब ऐसा जिसको बचा रहे हैं वो मर भी जा रहा है, इसलिए वो पहले से स्वास्थ्य मस्त ठीक है। अच्छा अगर सुनामी आ जाए तो कैसे बचना है? हाँ देखिए, जब अगर आपको इतना पता है जहाँ सुनामी आता है वहाँ से दूर भाग जाना चाहिए उस स्थान से। जो सुनामी आ जाए तो की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा अगर भूकंप आए तो क्या करना चाहिए भूकंप के समय? इसमें आपको हम आगे पढ़ाएंगे, ऐसे इसमें सब दिले होगा, भूकंप की सब में सब इसमें दिया है। देखिए अगर पता है आपदा कोई भी हो, देखो किसी भी घटना चाहे तो कोई भी हो, पता है, देखिए किसी भी घटना में बचाना खाली काम करना है इस मुड़ी को, यह ना दिमाग, इसको खाली बचाना है। अगर अगर कहीं चोट भी लगे ना हल्का सा तो उतना दिक्कत, माने कि यहाँ अगर काटियो गया तो आदमी बच सकता है, यहाँ अगर काट कर अगर यहाँ चोटियों लग जाएगा ना तो खाली लगेगा बहाना, और बाकी फिर जाएगा से वो बहाना के नाम पर आएगा भी नहीं, ये वाला हो जाता है। इसलिए मेन क्या, मेन भाग है मस्तिष्क वाला भाग है, इसको बचा कर रखना है, क्योंकि मेन मशीन हम जो भी काम करते हैं मेन मशीन यहाँ है, यहाँ बहुत बड़ा मशीन है, दुनिया को बिगाड़ेगा यही या बनाएगा यही, याद रखना। अब आपको भी आपको अगर खुद के अगर बिगाड़ना है तो बिगाड़ेगा यही,
आपको अगर अच्छा अगर करना है जीवन में तो आपको अच्छा ही करवाएगा। और जो भी कुछ करते हैं ना आपको सब यही करवाता है, याद रखेंगे। सही बात है कि नहीं? यहाँ बहुत बड़ा मशीन है, यहाँ घौच पहुँच ये मशीन लगल है। मशीन को कभी देखिएगा नहीं इसे कबाड़ के, तो फिर कबाड़ जाएगा ना एक बार तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। मेमोरी है, बहुत बड़ा चीज़ है ये वाला, पता होना चाहिए। इतना सुन में पता है जी, एरे में केमिस्ट्री है, एरे में बायोलॉजी है, एरे में फिजिक्स है, अब प्रकाश के प्रवर्तन नियम एक में भरल है ने, सब कुछ एरे में है। हाँ, और कल क्या पढ़ाना है सी सोच लेता है पहले, कल क्या पढ़ाना है। देखो नहीं तेज कितना है, कल दिमाग बहुत तेज है। पता है, होना भी ऐसा चाहिए। देखते हैं जब कोई रख गया तो हम भागे लगते हैं, यही कहता है भागो 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 भागो, वो रख रहा है भागो, तो हम लोग भागे लगते। अगर जाए कह दिया जिस समय आवे तो देख लेंगे तो तुम देख ही लगा उस समय। तो जो ये कहता है वही ना हम सुनते हैं। इसीलिए दिमाग को क्या करना है, टाइट रखना है। उतना भी टाइट नहीं कि काम नहीं करे, थोड़ा मतलब कि ठंडा रखना है। गर्म भी होगा तो ब्लास्ट करने का डर लगता है, ऐसा उड़ जाएगा ना, पता नहीं चलेगा क्या हुआ। तो सब कुछ एकरे में है न। चलो अब पढ़ेंगे से भी एरिया में जा रहा होगा, और एग्जाम में लिखते से कहाँ से लिखाता है, एरिया से। ध्यान दो, अब कहता है इसमें क्या, खोज और बचाव का कर्तव्य। इसमें देखिए क्या है, किसी बचाव दल का पहला काम यह होता है कि वह प्रभावित इलाके का अच्छी तरह से सर्वेक्षण या दौरा कर ले, ताकि समय की क्या हो, ताकि समय बचत हो सके। ताकि समय मतलब टाइम क्या हो, बचे, टाइम नहीं बचेगा। कहता है कि और इससे प्रभावी ढंग से जवाबी कार्यवाही करने में मदद मिल सके। एक कुछ जवाब ऐसा होता है ना लोगों को लेकिन मोड़ लेता है, एक बात में दम ऐसा होता है लोग कुछ करता है। एक गाड़ी को हैंडल से नहीं मुड़ाना पड़ता है, लेकिन लोगों में कोई तो हैंडल है ना, वो बातें से मुड़ जाता है। ऐसा कोई बातें होता है। अब सरकार ऐसा ऐसा बातें बताएंगे ना कि आपदा से बचना निश्चित है। आपको हम ऐसा पढ़ा देंगे ना कि बिहार बोर्ड में लिखा जाएगा बड़ी बढ़िया से, लेकिन आपको मेमोरी कैसी होना चाहिए, मजबूत, और पहले से ऐसा खाली होना चाहिए। तब कहता है क्या, क्षेत्र का सर्वेक्षण करते समय निम्नलिखित 3 बात विशेष पर ध्यान देखो। क्षेत्र का सर्वेक्षण, सर्वेक्षण समझ में आता है? हाँ, अगर कुछ एरिया, अगर कोई जगह, अगर कोई स्थान, अगर कोई क्षेत्र है उसको कुछ करना है, जांच पड़ताल करना है, तो उसके लिए 3 बात याद रखना है। 3 बात, पहला है घटनाओं पर प्रत्यक्ष नज़र रखें, घटनाओं पर कुछ रखें, नज़र रखें, और स्वयं पूरी जांच खुद से कुछ ही करें। आखिर घटना घटा तो कैसे घटा, कैगो मरा, कैसे मरा, आपदा से मरा, बाढ़ से मरा, सुनामी से मरा, आतंकवाद से मरा, युद्ध से मरा, लड़ाई से मरा, कैसे मरा। कोई न कोई तो घटना होगा, कोई अपने भी चल जाता है तो वो आपदा नहीं होता है, वो हो गया अपना आपदा। कोई अपना आपदा अपना लेता है नहीं, लेकिन गलत है, बहुत बड़ा गलत है वो भी चीज़। सूचना के सभी स्रोत, समुदाय, सरकारी अभिलेख, मीडिया रिपोर्ट पर भी ध्यान दें। अब तो मीडिया रिपोर्ट, जहाँ कुछ पुल वो गिरता है तो लोग दौड़ने लगता है मीडिया वाला, पुल गिर गया तो कैसे बनाया था इंजीनियर का, सरकार कैसे कितना की थी, इस तरीक़ा से हो जाता है। तो आप मीडिया से भी रिपोर्ट पता कर सकते हैं, है ना। और समुदाय मतलब कि लोगों से पूछ सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, जो जहाँ घटना घटा, हाँ भाई तो कैसे हुआ, तो कैसे इतना मन 4 लोग मर गया, 6 को कैसे इतना मन मर गया, तो आप अगल बगल से भी रिपोर्ट को ले सकते हैं। माने कि आप वहाँ पे खुद से नहीं थे, तो आप लोगों ने कभी नहीं देखा है, तो वहाँ लोगों से भी आप सपोर्ट ले सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं कि कैसे घटना घटा, कैसे हुआ, है ना। कहता है क्या, खतरों की सच्चाई और जवाबी कार्रवाई करने की अपनी स्वयं क्षमता के बारे में गंभीरतापूर्वक विश्लेषण करें। स्वयं खुद से क्या करें कि खतरों की सच्चाई के बारे जाने। खतरा तो हुआ, पर उसका रियल खतरा कैसे होगा, आग लग गया था
कि मकान गिर गया था, कि लाइन मार दिया था, कि अपने मर गया था। आखिर सच्चाई को जानिएगा तब ने आप सही ढंग से समझा पाइएगा। बात समझ में आ रहा है? अब आप घटना घटा कैसू समझा रहे हैं, कैसू पता चला कि पूरे समझाना गलत बात हो गया। जिस घटना जिस मतलब कि रूप से या तो जिस ढंग से घटना घटा उस ढंग से बता रहे हैं, तो उस ढंग से क्या बताइएगा? घटना पता रहेगा तब ना, घटना किस के कारण से घटा उसके अगर आपको पता रहेगा जवाब ही कोच ही लिखेंगे, कार्रवाई जवाब दे ही पाएंगे, उस पर कार्रवाई भी करेंगे, है ना। जैसे कि अगर मानिए अगर कोई आग से अगर आग लगा डायरेक्ट मर गया तो वहाँ पर कार्रवाई करेंगे। आग कैसे लग गया भाई, कौन लगा दिया? आग लगना भी मानवकृत आपदा है, पता होना चाहिए, है ना। तो कोई तो मानव नहीं लगाया होगा ना, तो कौन लगाया? तो इतना का जानेगा, इतना का जांच अगर पता लगा होगा तो उससे क्या होगा? कार्रवाई फिर किया जाएगा उसके ऊपर कि फिर आज से कभी ऐसा होना अगर होएगा, अगर आज से फिर ऐसा तो उसको फिर जुर्माना लगेगा, फिर उसको 20 साल की सज़ा मिलेगा, जेल दिया जाएगा, FIR किया जाएगा, तो उसको पूरा बाल बच्चे के जेल में ढुका दिया जाएगा, तो ज़मीन ये सब मतलब कि घर सब मतलब कि पैक किया दिया जाएगा। तो हार्डर करवाई दीजिएगा तब ना लोग सुनेगा। आई थोड़ा सा बिहार है, बिना करवा के कुछ सुनता। एगो होता है बात, एगो होता है हुर्रा वाला बात। 10 बार कहूँ ना तो एगो काम कर, तो ये बिहारियन के थोड़ा सा एगो बात है। जब तक अगर 2-3 बार नहीं कहिएगा ना तब तक कोई सुनेगा ही नहीं। एक बार कहिएगा तो नहीं सुनेगा, दूसरा बार कहिएगा तो कहेगा आई, दूसरा बार में आई कहेगा, तीसरा में कहेगा कोई तो कहानी हाल कुछ नहीं सुना लिया, जाता हम कहेगा कोई तो नहीं बोल रहे तो थोड़ा सा उन्हें बात करे, तो मतलब 4-5 बार सुनेगा वो बतिया के। कोई को कन घटिया देता है, कोई को बड़ी परेशान करता है, वो सुन लेगा फिर भी आपको सुनना चाहेगा। वो कोई को ऐसा कोई समय लेगा फिर भी वो सबको समझना चाहेगा कि आपने कैसे कैसे समझाते हो देखते हैं। तो कोई ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गंभीरतापूर्वक कुछ ही करें, विश्लेषण करें कि इसके ऊपर अगर कोई खतरा से किसी को कुछ हो गया तो उसके ऊपर सुचारू रूप से अगर जानने तो उसके ऊपर कुछ ही करें, पूरा विश्लेषण करें, चर्चा करें कि आज ऐसे कभी होना नहीं चाहिए। देखिए हम लोग यही करते हैं, देखिए समाज में कुछ ही करता है। जब किसी प्रकार का जब कोई घटना घटता है तो लोग तो आपको क्या समझा सकते हैं, ज़्यादातर यही लास्ट में कहेंगे कि आज से घटना घटना नहीं चाहिए बाबू, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई लोग पता है गांव घर में क्या कर लेता है, अपने आप वो हत्या कर लेता है, तो थोड़ा सा वहाँ भीड़ लगा तो वहाँ भी लोग समझाते हैं कि देखो ये गलत है तो वैसे नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज़ है। लोग उसको सिखाने का प्रयास करता है जहाँ तक उसको हो पाता है ना। अब थोड़ा ना कोई सिखा देगा कि ऐसे करना चाहिए, फिर तो बिगाड़े वाला लूप हो गया, फिर तो जनसंख्या घट जाएगा भारत के, अगर जब ऐसा जब होगा तो। लेकिन आगे बढ़ गया भारत की संख्या, क्या हुआ, बंद हुआ।